बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में है। बड़े पैमाने पर होने वाली मुठभेड़ों के बाद नक्सलवाद तकरीबन नेतृत्व विहीन हो गया है। नक्सलियों के निचले स्तर के कैडर के हौसले भी टूट गए हैं। यही वजह है कि अब नक्सलियों के समर्पण करने की रफ्तार सी बढ़ गई है। घर वापसी को बेताब नक्सलियों ने विस्तार न्यूज़ पर भी भरोसा किया है। गरियाबंद में 7 नक्सलियों को जंगल से समर्पण करने में विस्तार न्यूज़ संवाददाता की बड़ी खास भूमिका रही है। नक्सलवाद किस हाल में है छत्तीसगढ़ में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आंखों पर काला चश्मा लगाए, सफेद शर्ट पहने बाइक चलाते ये कोई सेना के जवान नहीं, बल्कि हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा हैं और इनके पीछे बैठे हथियारबंद नक्सली हैं, जिन्होंने विस्तार न्यूज़ पर भरोसा जताया। घर वापसी से पहले हमारे सहयोगी ने नक्सलियों की एसपी अखिलेश राकेशा से वीडियो कॉल पर बातचीत करवाई। लेकिन रास्ता में कुछ अटैक नहीं होना, इसलिए हम बंदूक के साथ आए। कोई कुछ नहीं होगा, ये मेरा एकदम मेरा जिम्मेदारी है। इसको रिकॉर्ड भी कर लेना। कोई कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पास आओगे सही सलामत और कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार ने 26 मार्च 2026 की डेडलाइन तय कर दी है। इससे पहले बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से अब तक करीब 2200 नक्सली घर वापसी कर चुके हैं, जिसमें रूपेश जैसे कई बड़े नक्सली लीडर हैं। 1600 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 490 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। जैसे जैसे नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन नजदीक आ रही है, घबराए नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। शुक्रवार को गरियाबंद के 5 हथियारबंद नक्सलियों ने घर वापसी की है। खास बात ये रही कि नक्सलियों ने घर वापसी के लिए विस्तार न्यूज़ को माध्यम बनाया। एसपी निखिल राकेशा के संदेश का असर था कि उदंती अभयारण्य में सक्रिय 5 नक्सली आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए और माध्यम उन्होंने हमको चुना, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका इनकाउंटर न हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे रुद्रों के साथ 3 महिला नक्सली और 2 कुल 5 लोग यहाँ पे हैं जो हमारे साथ सरेंडर करने जा रहे हैं। फोर्स के लगातार एनकाउंटर से घबराए नक्सलियों ने विस्तार न्यूज़ पर बार बार दमन की बात दोहराई है। इधर आके हम वो 10-11 में आया ना, अभी तो ज्यादा दमन है ना, इसलिए हम सोचे ऐसे आत्मसमर्पण करके घर भी जाना है, कहाँ भी जाना है, सोच के हम आए। जो देखे हैं? हाँ देखे रुपए दादा के, रुपेश वो दादा। देख के हम सोचे। इन नक्सलियों ने अपने हथियार शासन को सौंप दिए। ये तस्वीरें प्रशासन के लिए राहत की खबर है और बाकी नक्सलियों के लिए एक बड़ा संदेश भी। इस पहल के लिए प्रशासन ने विस्तार न्यूज़ के संवाददाता और कैमरामैन का सम्मान किया। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन इस भरोसे को कैसे आगे बढ़ाता है। गरियाबंद से पुरुषोत्तम पात्रा की रिपोर्ट। और इस मसले पर बात करने के लिए स्टूडियो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र तिवारी हैं। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? हम लोग जो मध्य प्रदेश में बैठ के छत्तीसगढ़ के बारे में सुन रहे हैं, तो वहाँ नक्सलवाद किस हाल में है? देखिए, जब एक समय था जब छत्तीसगढ़ की जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते थे, सो फ्रंट में नक्सलवाद आता था, माओवादीज आते थे, वहाँ की एक्टिविटीज़ आती थी। अब लेकिन जब से ये अभियान शुरू हुआ है लास्ट 2024 जनवरी से, उसके बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अभी मेरी आते समय यहाँ पे जब मैं बात हो रही थी छत्तीसगढ़ टीम से, तो बता रहा था कि अब एक तरह से होड़ शुरू हो गई है कि किस प्रकार से हम इस दलदल से बाहर निकले। तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, प्रदेश के लिए भी है और देश के लिए भी है और दुनिया के लिए भी है कि हम उस उग्रवादी विचारधारा से निकल के बाहर आ रहे हैं और एक राष्ट्र के रूप में साथ में खड़े हो रहे हैं। आपकी अपनी रायपुर टीम से ही बात होती होगी, तो क्या लग रहा है, क्या वजह रही जो हम लोग कुछ सालों पहले तक भरोसा नहीं कर सकते कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद इस तरीके से साफ होगा या इस तरीके से उनका मोरल डाउन हो गया, हौसले टूटेंगे, मगर जिस तरीके से उनके पैर उखड़ रहे हैं उसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम किया है और जो गृह मंत्री अमित शाह का जो प्लान था, निश्चित तौर से उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जब उन्होंने लास्ट ईयर जनवरी में इसको लॉन्च किया था, तो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उन्होंने एक ऑफ़र दिया कि आपके पास ये ऑफ़र है, यदि आप हमारे साथ आएंगे तो आपके पास ऑफ़र है। और उसके साथ ही साथ जो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं थे, उनको चारों तरफ से घेरा
उनको अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया, राज्यों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया, फोर्सेस को के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया और सशस्त्र अच्छे से उनको किया। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ का फ़र्क पड़ा जब चारों तरफ से दबाव बना, बड़े लीडर्स पर जब दबाव बना, तो उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब एक नहीं था चारा कि अब हम इस राह को ना छोड़ें, या तो आप मारे जाएं या फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। तो बेटर, अच्छी बात यह है कि 2000 लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तो इट्स अ बिग नंबर, और निश्चित तौर से ये एक अच्छी दिशा में पूरा अभियान बढ़ रहा है। और जो उनका लक्ष्य है मार्च 2026, करीब 115 दिन उसको बचे हैं। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि शायद सब अच्छा ऐसा चलता रहा तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आपने सही कहा, मध्य प्रदेश में नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। मगर एक बड़ी बात यह कि हमारे, आपने देखा होगा इस रिपोर्ट में कि जो हमारा संवाददाता पुरुषोत्तम पात्र है गरियाबंद से, स्वयं जंगल में गए, उनके पास जो खबर आई, फिर उन्होंने वहाँ वीडियो कॉलिंग करके एसपी से बात करवाई और खुद अपने साथ नक्सलियों को लेके जिले तक आए और समर्पण करवाया। एक एज ए रिपोर्टर, एक पत्रकार के तौर पर आप इसे कितना बड़ा चैलेंज और किस रूप में देखते हैं? ये ब्रजेश जी, पूरी टीम को, आपकी पूरी टीम को बधाई। पुरुषोत्तम जी के जीवन में जो पल आया है वो हर रिपोर्टर चाहता है कि उसके जीवन में भी ये पल आए। बिल्कुल निश्चित तौर से। मैं भी जब रिपोर्टर था तो शायद यदि ऐसा ब्रेकथ्रू मिलता तो शायद मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता कि जब आप इतने बड़े मूवमेंट में एक साथ हो जाते हैं और साथ हो जाते हैं और एक राष्ट्र में भी अपनी एक भूमिका निभाते हैं, तो पुरुषोत्तम को, पूरी विस्तार न्यूज़ की टीम को बहुत बधाई कि उन्होंने इतना बढ़िया चीज़ की और एक जो संवाद का जो माध्यम बने दोनों के बीच में और अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एक एंड पर जाकर उस चीज़ को ख़त्म थी, तो निश्चित तौर से बहुत ही बेहतरीन काम। नहीं, आपने सही कहा। हम सारे पत्रकार लोग की एक बड़ी तमन्ना होती कि जंगलों में जाके डाकू, नक्सलों के भी, नक्सलाइट्स के इंटरव्यूज़ करें और उनको सामने लाएं, तो एक बड़ी चुनौती थी जो पुरुषोत्तम पात्र ने की। मगर एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से बड़े लीडर मारे जा रहे हैं इनके, तो वहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो इस वैक्यूम का फ़ायदा किसको होगा? नक्सलवाद की विचारधारा को होगा या सरकार को होगा अपनी तरफ इनको वापस करने में? देखिए, निश्चित तौर से जिस प्रकार से ये पूरा अभियान अच्छा बढ़ रहा है और जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, अब ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, सरकार के एक बाशिंदे की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस वैक्यूम में कुछ नेगेटिविटी ना आने पाए। कुछ जो उनकी विचारधारा, जो छोटी सी थोड़ा बहुत लोग बचे हुए हैं, जो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जिंदा बचे रहें मार्च 2026 तक, जिससे हम ये बता पाएं कि अभियान फेल हो गया है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी सरकार, वहाँ के लोग में ये विश्वास दिलाएं कि जो चीज़ें चल रही हैं वो पॉजिटिव चल रही हैं और विकास की जो एक नई वहाँ पे परिपाटी शुरू हुई है कि जो नक्सल से ग्रस्त जो गांव थे वहाँ विकास की एक चीज़ वहाँ पहुँचाई जा रही है। यदि वो ऐसी चलती रही तो ये मान के चलिए कि वो वैक्यूम पॉजिटिव ही रहेगा। बिल्कुल, बड़ी सही बात की आपने। वैक्यूम के बाद अब सरकार और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है कि वहाँ पॉजिटिविटी लाएं, गांव वालों में भरोसा दिलाएं कि ये जो सरकार है आपकी है, अपनी और आपके विकास के लिए काम कर रही है। तो अब इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। अब इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बड़े नेताओं के मारे जाने या हथियार डालने से बाकी के नक्सली अब घबराहट में हैं, इसलिए वो जंगलों से बाहर आने को बेताब है। ऐसे में मीडिया का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है और यदि नक्सली विस्तार न्यूज़ पर ऐसे मौके पर भरोसा कर रहे हैं तो विस्तार न्यूज़ की विश्वसनीयता का असर है। तो हमारे इस खास प्रोग्राम पॉलिटिकल राउंडअप में बस इतना ही और वक्त है अपने अतिथि वीरेंद्र तिवारी जी का धन्यवाद।